नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। एक भीड़ जो सड़कों पर काम कर रही है और सोशल मीडिया पर भी काम कर रही है, उस भीड़ का काम है न्याय के नाम पर किसी की जान ले लेना, सोशल मीडिया पर किसी की भी इज्जत को तार तार कर देना। और ये भीड़ अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से काम कर रही है। इस बार इस भीड़ का निशाना कोई और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी शख्सियत बना है सोशल मीडिया पर। इस भीड़ ने, जिसे सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स आर्मी कहते हैं, इसने ट्रोलिंग शुरू की और ट्रोलिंग शुरू करके उस शख्स की ना सिर्फ इज्जत तार तार की बल्कि उसकी बेटी की इज्जत तक भी ये ट्रोलर्स आर्मी के जो ट्रोलर्स हैं ये पहुंच गए। आपने कई मामलों में सुना होगा कि राह चलते कैसे किसी एक व्यक्ति को एक भीड़ पीटने लगती है, पीट पीट कर मार डालती है, कभी गौमांस के नाम पर तो कभी दाढ़ी रखने के नाम पर और कभी दूसरे आरोप लगाकर। सोशल मीडिया पर इस भीड़ का रूप अलग होता है। अनजान नाम, अनजान चेहरे, फेक आईडीज, और ये जो भीड़ है वो ट्रोलर्स आर्मी कही जाती है। और ये ट्रोल करते हैं किसी एक खास शख्सियत को निशाना बनाकर और फिर उसकी इज्जत को तार तार करने लगते हैं। इस बार इन ट्रोलर्स के निशाने पर आए हैं विक्रम मिस्री, जो कि जाना पहचाना नाम है और इस वक्त भारत की आवाज हैं। जब भारत का पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चला रहा है, तब एक व्यक्ति आता है और वो रोज ये बताता है कि भारत आज पाकिस्तान के खिलाफ कितना सफल हुआ। लेकिन एक मोड़ आता है जब बात सामने आती है सीज फायर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घोषणा करते हैं कि भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर कर दिया है, दोनों इस बात पर राजी हो गए हैं। लेकिन कुछ समय बाद फिर खबर आती है कि पाकिस्तान फिर से वही नापाक हरकतें कर रहा है और भारत जवाब देता है कि पाकिस्तान एक भी गलत कदम उठाएगा उसको बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ये ट्रोलर्स के निशाने पर आते हैं और सोचिए, इनको इतना ट्रोल किया जाता है कि अपना जो एक्स अकाउंट है उसको ब्लॉक कर लेते हैं। आपको बताएं कि ये भीड़ है, ये भीड़ किसी भी हद तक जा रही है, किसी की भी इज्जत को तार तार कर रही है और किसी की भी बहन बेटी को निशाना बना रही है। विक्रम मिस्री से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, तब सवाल खड़े किए थे। सवाल तब क्या खड़े किए थे, क्योंकि जब पहलगाम आतंकी हमले में शहीद नरवाल की पत्नी को ट्रोल किया गया था तब भी ये सवाल खड़े हुए थे। जब उनकी पत्नी को निशाना बनाया गया, उनकी तमाम तरह की तस्वीरें, तमाम तरह के वीडियो सामने लाए गए और तमाम आरोप लगाए गए, तब भी ये सवाल खड़े हुए थे कि आखिर ये भीड़, जिसे उन्मादी भीड़ कहेंगे, जिसका कोई चेहरा नहीं है, फेक अकाउंट्स पे भीड़ चल रही है, ये क्या किसी की भी इज्जत को तार तार करेगी। इस बार विक्रम मिस्री निशाने पर हैं। अब आपको बताएं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल जब सीज फायर हुआ तो विदेश सचिव विक्रम मिस्री अचानक सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स ने इनको ही ट्रोल नहीं किया बल्कि इनकी बेटी को भी निशाने पर लिया गया, उनके परिवार को निशाने पर लिया गया और अब शब्द कहे गए। ट्रोलिंग इस कदर बढ़ गई कि कुछ मीडिया यूजर्स ने, सोशल मीडिया यूजर्स ने मिस्री की बेटी को आड़े हाथों लेते हुए उनकी नागरिकता पर सवाल खड़े कर दिए। मिस्री की बेटी डिडॉन मिस्री अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश कानून में विशेषज्ञ हैं और ट्रोलर से उन पर झूठा आरोप लगाना शुरू कर दिया कि उन्होंने रोहिंग्या शरणार्थियों को कानूनी सहायता दी है। अब ये सोचिए कि सोशल मीडिया पर बिना सिर पैर के, बिना किसी तथ्य के आरोप लगाए जाते हैं। पहले एक शहीद की पत्नी को निशाने पर लिया जाता है, उसके कैरेक्टर पर छींटे उछाली जाती हैं, उस चीज़ का विरोध होता है। अब विक्रम मिस्री जो कि बहुत बड़े अधिकारी हैं
और इस वक्त भारत की आवाज माने जा रहे हैं, उनको, उनकी बेटी को, उनके परिवार को निशाने पर लिया जाता है। इसको लेकर विरोध शुरू हो गया है और सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि जो राइट विंग के ट्रोलर्स हैं वो सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे अधिकारी की आलोचना कर रहे हैं जो पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसको लेकर ट्वीट किया और लिखा, निर्णय तो सरकार का होता है, किसी अधिकारी का नहीं। यह बेहद संवेदनशील, निंदनीय, शर्मनाक, आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देश एक बहुत बड़े अधिकारी और उसके परिवार के खिलाफ कुछ असामाजिक आपराधिक तत्व सरेआम अपशब्दों की सारी सीमाएं तोड़ रहे हैं, लेकिन उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए ना तो भाजपा सरकार, ना ही उनका कोई मंत्री सामने आकर ऐसी अवांछित पोस्ट करने वालों के खिलाफ कोई बात कर रहा है। ऐसी पोस्ट और बयानों से दिन रात एक करके देश के लिए समर्पित रहने वाले सत्यनिष्ठ अधिकारियों का मनोबल टूटता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा सरकार अपनी नाकामी और नाकामयाबी के लिए किसी और की ओर ध्यान भटकाकर खुद बचना चाह रही हो। इसके बाद तमाम तरह के अखिलेश यादव ने आरोप भी लगाया और लास्ट में लिखा, भाजपा की चुप्पी उसकी संलिप्तता मानी जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले में ट्वीट किया और विक्रम मिश्री का पक्ष लिया, उनका बचाव किया और लिखा, विक्रम मिश्री बहुत ही नेक, ईमानदार और मेहनती राजनयिक हैं जो हमारे वतन अजीज के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस बात को याद रखना चाहिए कि हमारे सिविल सेवक कार्यपालिका के अधीन काम करते हैं और किसी भी राजनीतिक निर्णय के लिए उन्हें दोष नहीं दिया जाना चाहिए। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी ट्वीट किया और लिखा, भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का अनाउंसमेंट अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया, फिर उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उपराष्ट्रपति ने भी बयान दिए, फिर पाकिस्तान का बयान आया और फिर विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने सरकार की ओर से अधिकृत बयान दिया। कल प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री सामने नहीं आए, लेकिन भक्त विक्रम मिश्री और उनके परिवार, उनकी बेटी तक को भद्दी गालियां दे रहे हैं, जैसे विक्रम मिश्री ने मोदी जी से बिना पूछे सीज फायर कर दिया हो। भक्तों से ज्यादा गलीच और अक्ल से पैदल कोई नहीं है, कहना है तो प्रधानमंत्री से कहो ना। बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी हो, अखिलेश यादव हो, सुप्रिया श्रीनेत हो या फिर अन्य कोई नेता हो, वो बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कहीं चूक होती है तो बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है, ना कि अधिकारी विक्रम मिश्री की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ऐसी भीड़ पर जो सोशल मीडिया पर अनजान चेहरों के सामने आ रही है, अनजान चेहरे लेकर सामने आ रही है, एक मुखौटा पहन के आ रही है, क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या इस भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि किसी के परिवार पर, किसी की बेटी पर, किसी की पत्नी पर आप आरोप लगाते हैं, कीचड़ उछालते हैं और फिर आपका अगला निशाना कोई और होता है और जिस पर आप निशाना साधते हैं वो मजबूर होके अपना अकाउंट ब्लॉक कर लेता है। सोचिए, विक्रम मिश्री इतने बड़े आदमी हैं जो मजबूर होकर अपना अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं, तो आम आदमी की क्या ही वक्त है। इसी तरह एक भीड़ और है जो सड़कों पर चलती है और तमाम तरह के आरोप लगाती है, कभी दाढ़ी पर, कभी टोपी पर, कभी गौमांस को लेकर, और वो भीड़ ये दिखाने की कोशिश करती है कि देखो हम अपने हाथ से कैसे न्याय करते हैं, और सीधे सामने वाले की जान पर बनाती है। आखिर ये कब तक चलेगा और आखिर इसको कंट्रोल कब किया जाएगा? ये ताजा मामला है विक्रम मिश्री का, बार बार ये बात उठती रही है, पहले भी उठती रही है, क्योंकि इस भीड़ को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। ये आज विक्रम मिश्री पे आरोप लगा रही है, उससे पहले शहीद की पत्नी पे आरोप लगा रही थी, उससे पहले तमाम लोगों के करियर पर, तमाम लोगों के चरित्र पर कीचड़ उछाला है। लेकिन ये भीड़ का शिकार कभी भी कोई भी हो सकता है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस भीड़ को कंट्रोल कब किया जाएगा, आखिर इस भीड़ पर कब सख्त एक्शन लिया जाएगा, जो भीड़ ट्रोलर्स आर्मी के रूप में सामने आती है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।